Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter algebraic expression we are doing, and we are doing the exercise 10.1. First part we have already done, and the introduction part has been done in the video. You can go and check the playlist of this algebraic expression. आप लोग को सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा बेटा. इंट्रोडक्शन पार्ट मस्ट वॉच है. जस्ट गो एंड वॉच इट. So आप लोग को each and every you will get each and every detail of this particular chapter, whichever topic is there in this particular chapter, you will get full and detailed explanation in that particular introduction video. Okay, so now let's continue with the exercise 10.1. Question number 2, what the exercise is saying. Let's check it out. So हमसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म्स, ओके, एंड द फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस. show the terms and the factor in the tree diagram. Okay, हम लोग को बेटा टर्म्स और फैक्टर्स जो है इन जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है उनके निकालने हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम. तो ट्री डायग्राम हम लोग को बनाना है इसमें बेटा, और हमें जो टर्म्स और फैक्टर्स को दिखाना है. ओके, टर्म्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता चुका हूँ. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा. टर्म्स जिससे मिल के एक्सप्रेशन बनती है बेटा, जिनसे मिल के एक्सप्रेशन बनती है वो टर्म्स होते हैं, और जिनसे मिल के टर्म्स बनती हैं उसे कहते हैं फैक्टर्स. ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x-3. ओके, तो इसमें देखिए कितनी टर्म्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा. जितने बीच में अर्थमेटिकल सिंबल्स होते हैं ना, तो उसको कहते हैं, यानी प्लस माइनस जितने भी होते हैं बेटा, उस जितने वो होते हैं उससे एक ज़्यादा हमेशा टर्म होती है, तो जैसे यहाँ पर एक साइन है. ओके, सो उससे एक ज़्यादा, यानी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. ओके, और ये टर्म्स किससे मिल के बनती है उसे फैक्टर्स कहते हैं बेटा. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. सो हमें ट्री मेथड से बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट डाउन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ax-3. ओके, सो अब हमें बताना है बेटा इसमें कितने टर्म्स हैं. तो ट्री डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बेटा इसमें एक टर्म है और एक और दो टर्म है. तो यहाँ पर इस तरीके से दो पार्ट यानी दो लाइन खींचेंगे. यहाँ पर लिखेंगे x और ये हो जाएगा -3. ये हो जाएंगे टर्म्स, ये हो जाएंगे बेटा टर्म्स. इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग टर्म्स. ओके, सेम इसी तरीके से बेटा, क्योंकि इसमें फैक्टर्स कोई भी नहीं है, क्योंकि टर्म्स और फैक्टर इक्वल हैं. ओके, टर्म्स एंड फैक्टर्स इक्वल हैं क्योंकि इसमें सेम x है और -3. ओके, तो ये टर्म्स भी इन्हीं से बनी हुई है. तो इसके आगे x और इसके आगे -3 लिख के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं. ओके, सो ये तरीका हो जाएगा बेटा इसको फाइंड आउट करने का. ट्री मेथड के द्वारा हमने निकाल लिया कि इसमें टर्म्स कितने हैं और फैक्टर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं. ओके, सो हमें शो करना है बेटा, कोई भी काउंटिंग नहीं बतानी है, तो हमने टी मेथड से शो कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या कह रहा है बेटा, 1 + x+x². अब देखिए बेटा इसमें टर्म्स कितनी हो सकती हैं बेटा, सिंबल्स कितने हैं, साइन कितने हैं बेटा, 2, यानी 3 टर्म्स होंगी. तो हम इसके आगे like this we will make 3 lines. ओके, और हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें लिख देंगे एक हो गया 1, एक ये है बेटा, एक ये है x और एक ये x². ठीक है, ये भी पूरी एक क्या है, टर्म है, ये एक टर्म है. अब उसके आगे देखिए बेटा ये एक, ठीक है, किससे कितने फैक्टर से मिलके बनी है, एक से बनी है. ठीक है, ये किससे बनी है बेटा, x. ये किससे बना है बेटा, देखिए ये x 2 टाइम x है, x की पावर 2 है बेटा, इसका मतलब x और x है, तो ये हो गया x और x. ठीक है, तो ये होगा इसके फैक्टर्स. ठीक है, ये होगा इसके टर्म्स और ये होगा इसके फैक्टर्स. यहाँ स्पेस नहीं थी बेटा, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैंने एरो लगा दिया है कि ये होगा इसके टर्म्स और ये हो गए फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा, 1 x और x. ओके, इसके
इस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स दो हैं, क्योंकि ये टर्म दो एक्स से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है बेटा? दो एक्स से मिलके बनी हुई है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब लेट्स मूव टू द थर्ड वन। सी हमसे क्या कह रहा है बेटा? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट जिससे मैं इसको रब कर दूं। नाउ अब हमारे पास जो टर्म्स दी हुई है बेटा, जो एक्सप्रेशन है वो है y माइनस वाई थ्री। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम टर्म निकालेंगे बेटा। देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। इस तरीके से भी बन सकता है बेटा ट्री, जैसे ये एक y एक टर्म हो गई और एक ये y क्यूब एक टर्म हो गई। ओके, अब देखिए बेटा ये y कितने फैक्टर से मिलके बना है? ये हो गई टर्म्स। अब ये किससे मिलके बना हुआ है बेटा? ये y से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना हुआ है बेटा? ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो हम इसमें इस तरीके से भी एरोस लगा सकते हैं और लिख सकते हैं y y एंड y। ओके, क्योंकि ये टर्म तीन y के फैक्टर्स से मिलके बनी है। ओके, तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी हमसे क्या कह रहा है बेटा? 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसमें कितने टर्म्स है बेटा? टर्म सबसे पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एक प्लस का साइन है तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म्स हो जाएंगी। 5xy स्क्वायर 7x स्क्वायर y। ओके, ये किससे मिलके बना हुआ है बेटा? ये देखिए ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 किससे? 5, एक हो गया x, एक हो गया y, और देखिए y के ऊपर स्क्वायर है तो 2y हो जाएंगे बेटा। ओके, इसमें देखिए एक हो गया 7, एक, अब देखिए x के इसके ऊपर स्क्वायर है यानी 2x है, और एक y है। ओके, तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। ओके, ये हो गए हमारे फैक्टर्स और ये हो गए हमारे टर्म्स। ओके, दो टर्म्स हैं 5xy स्क्वायर 7x स्क्वायर y, और इसमें टर्म्स फैक्टर्स कितने हैं बेटा? ये टर्म जिससे मिल के बनी होती है बेटा। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। जितने टर्म्स है, टर्म्स मिल के एक जो है क्या बनाती है बेटा? एक्सप्रेशन बनाती है, और फैक्टर्स मिल के एक टर्म्स को बनाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर ई हमसे क्या कह रहा है बेटा? माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा इसमें कितने टर्म्स हैं बेटा? देखिए आगे वाले साइन जो ये इसके आगे लगा हुआ है बेटा उससे कोई मतलब नहीं है। ये और ये देखिए दो हैं, इसका मतलब तीन टर्म्स हो गई इसमें। तो तीन टर्म्स कौन कौन सी हो गई बेटा? देखिए एक हो गई माइनस, इसके माइनस को हम छोड़ नहीं सकते हैं बेटा। ओके, यू हैव टू राइट इट डाउन दिस पर्टिकुलर माइनस। ए बी एक ये टर्म है, 2b स्क्वायर एक टर्म है, और इसका भी माइनस रहेगा तो माइनस 3a स्क्वायर ये एक टर्म है। ओके, अब देखिए बेटा इसमें कितने फैक्टर से मिलके बना है? एक बना है माइनस ए से और एक बना है b से। ये किससे बना है बेटा? एक बना है 2 से और b के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b। ये किससे मिलके बना है बेटा? ये बना है -3 से, a से, a के ऊपर स्क्वायर है यानी 2a है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे टोटल क्या हो गए बेटा? ये हमारे टोटल क्या हो गए बेटा? फैक्टर्स हो गए और ये हमारी टर्म्स हो गई। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। ओके, बहुत ही इजी है बेटा इसको फाइंड आउट करना कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टर्म्स क्या हैं और फैक्टर्स क्या हैं। ओके, सो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। जब कभी भी एक इक्वेशन लिखी होगी तो या एक एक्सप्रेशन लिखा होगा तो एक्सप्रेशन हमेशा टर्म से बनती है और टर्म्स हमेशा फैक्टर्स से बनते हैं। ओके, I hope you guys understood. Please like and subscribe my video beta. Okay, and please subscribe my channel and share it with your friends. Have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care. Next question हम लोग देखेंगे next video में. Bye bye, take care.